ओके बच्चे, लिसन, सुनो सुनो। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, इधर हो जाओ, ठीक है। बार बार किसी को बोलना ना पड़े, ना बीच में कोई बोलेगा, ठीक है। 1-1.5 घंटा है बच्चे, ध्यान से सुन लो जो चीजें करा रहा हूं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। जो इजी चैप्टर है आज पहले वो निपटा रहे हैं बच्चे। चैप्टर 1 में आपको मेन, पूरे चैप्टर में आपको क्या आना चाहिए, पीरियोडिक टेबल, कि वो कैसे बनता है, ठीक है। जल्दी से बताओ। हाइड्रोजन बोलो, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेशियम, लिथियम के इधर, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन के ऊपर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है बच्चे। ओके, सेकंड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ओके, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। मेनली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए इसके बारे में, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर। ग्रुप कैसे पता चलता है, बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पीरियड कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। ओके, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 तो ग्रुप क्या होगा, 15। 5 नहीं होगा, क्या होगा, 15। और अगर है शेल्स 4 तो पीरियड क्या होगा, 4। ठीक है बच्चे, ध्यान दो। डाउन द ग्रुप आते हो तो एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज, न्यूक्लियर पुल डिक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। ओके, तीनों को आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी लीस्ट, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर। ये तीनों चीजें डाउन द ग्रुप क्या करती है, क्या करती है, डिक्रीज, क्या करती है, डिक्रीज। ओके, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज, न्यूक्लियर पुल इंक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत है तो बताओ उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एटॉमिक, न्यूक्लियर पुल, मेटालिक, नॉन मेटालिक, तीनों आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तीनों चीजें क्या करेगी बच्चे, इंक्रीज। तीनों चीजें क्या करेगी, इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड। समझ आ गई इतनी बात? रीजन सबके क्या होते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस। ठीक है, ये सब चीजें यही चलती है तुम्हारी हर एक केस में, ठीक। अब अलग क्या है, अब जो सीजियम है इसके कई सारी चीजें हैं। मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर, लीस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब कौन है, सीजियम। सब कौन है, सीजियम। ठीक है, फ्रैंकशिप कंसीडर नहीं करते क्योंकि क्या है, रेडियोएक्टिव। क्या है, रेडियोएक्टिव। अब हम जाते हैं बच्चे नेक्स्ट अगर हम जाए तो हमारे पास आता है इसमें पार्ट, सीजियम हो गया। हाँ, अब फ्लोरीन, क्लोरीन ये रह गए ना, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पेटाइन। ओके, अब आती है बात फ्लोरीन की, मोस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर एंड आल्सो इट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Chlorine has highest electron affinity. Helium has highest ionization potential. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, पॉजिटिव, या फिर हम क्या लिख देते हैं, जीरो। ठीक है, आप एक बार पॉजिटिव बनाना, किसकी, नोबल गैस। बात किसकी करेंगे, हीलियम, क्योंकि नियॉन आके और वो तो बहुत बढ़ते हैं। समझ आ गया? इज इट क्लियर? ओके, अब मुझे बताओ, अगर आपके पास अनायन और एटम है साइज, और आपके पास कैटायन और एटम है,
इसको याद करने का तरीका सुनो। कैटायन मतलब चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव में न्यूक्लियर पुल क्या होगा? ज्यादा। न्यूक्लियर पुल है ना, न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव में न्यूक्लियर पुल क्या होता है? ज्यादा। पुल ज्यादा है तो साइज क्या होगा? बड़ा या छोटा? छोटा। साइज क्या होगा? छोटा। तो कैटायन साइज में क्या होगा? एटम से कम, और एनायन साइज में एटम से क्या होगा? ज्यादा। Na पॉजिटिव और Na में से कौन बड़ा है? Na। Cl और Cl नेगेटिव में से कौन बड़ा है? Cl। क्लियर है? नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा है उतना न्यूक्लियर पुल कम है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा है उतना न्यूक्लियर पुल ज्यादा। समझ आ गया बच्चे? अब इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? टेबल आ गई ABCDEFGH, ठीक है, मोस्ट मेटालिक, मोस्ट नॉन मेटालिक, ये बताओ वो बताओ, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इसमें क्या आएगा? सीक्वेंस। सीक्वेंस कब आएगा? जब आपके पास ये बना। ये बना नहीं होगा तुम्हारे पास तो सीक्वेंस समझ नहीं आएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि पीरियड में एलिमेंट्स की बात हो रही है या फिर ग्रुप में एलिमेंट्स की बात। समझ आ गई? तो ट्रेंड्स प्लस ये चीज। अच्छा, एक इस पे और क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, रिएक्टिविटी। मेटल्स के अंदर नीचे जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? बढ़ता है। रिएक्टिविटी क्या करेगी? बढ़ जाएगी। नॉन मेटल्स में नीचे जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। सीजियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। इस पेज पे ये जो आपको यहाँ मिला हुआ है, ये कुछ चीजें थी जो आप नोट कर सकते थे बट नहीं किया। बहुत अच्छी बात। पेन पेंसिल अपने हाथ में रखो, ये आपकी कहते हैं ना एक शॉर्ट हैंड रिवीजन के लिए काम आ जाएगा तुम्हारा। आई के बाद एक्स्ट्रा टाइम है वो नहीं करेगा। समझ आ गई बच्चे? ओके, इसमें एल्यूमिनियम क्या है तुम्हारा? मेटल। बोरॉन मेटलॉइड में डालना है इसको, किसमें डालना है इसको? मेटलॉइड में। ठीक है, कार्बन को क्या कंसीडर करना है? नॉन मेटल। सिलिकॉन को मेटलॉइड की कैटेगरी में डालना है। ठीक है बच्चे? 1 2 3 वाले मेटल, 5 6 7 वाले ओके, और 4 वाला कार्बन है तो क्या है? नॉन मेटल। और नोबल गैसेस 8 वाले, लेकिन हीलियम के 2 है तो भी वो क्या है? नोबल गैस। क्या है वो? नोबल गैस। इज इट क्लियर बच्चे? यही आपका सारा कंसेप्ट था किसका? पीरियोडिक टेबल। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? ए और बी का वो आगे मिक्स हो गया है। ठीक है बच्चे, समझ आ गए? इज इट क्लियर? अगर एबीसीडी में पूछा है तो आंसर भी किसमें आएगा? एबीसीडी में। अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कुछ पूछा है तो फिर आप उसको एलिमेंट को नाम दो। इज इट क्लियर? ओके, चैप्टर नंबर 2 जिसमें आपके पास आते हैं बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग आते हैं। ओके, ध्यान से सुनो। उसमें सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ गया है ना। चलो अब पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो तो अच्छी बात है। आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम डेटेड, और आयनिक का दूसरा नाम इलेक्ट्रोनेट, कोवेलेंट का नहीं। ध्यान से सुनो, आयनिक किसके बीच में बनेगा? मेटल एंड नॉन मेटल। कैसे बनेगा? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनेगा? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गई? ओके, क्या होंगे आयनिक कंपाउंड? सॉल्युबल पानी में, और क्या होंगे? कंडक्टिव होंगे। सॉल्युबल होंगे और क्या होंगे? कंडक्टिव होंगे। हार्ड होंगे, सॉफ्ट, हार्ड। सॉलिड होंगे, लिक्विड, सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इनका? हाई। और बाकी यार मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट तो होगा ही। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस। समझ आ गई? सॉल्युबिलिटी और कंडक्टिविटी के लिए रीजन क्या देते हो? बिकॉज दे फॉर्म फ्री आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, या फिर किस स्टेट में इसको ले लो? मोल्टन। इसका रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ आ गई? क्लियर है बच्चे? आयनिक बॉन्ड क्यों हार्ड होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किससे बने होते हैं आयनिक बॉन्ड्स? आयनिक बॉन्ड को पानी में डालो तो सारे के सारे क्या बना लेंगे? ठीक है, आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। बाय इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब दोनों की इच्छा से, दोनों से एक एक, दो दो, तीन तीन, जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स आए।
समझ आ गया? तो कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होंगे? म्यूचुअल शेयरिंग से क्या होंगे? ये इनसॉल्युबल। अच्छा, और क्या होंगे? कंडक्टिव होंगे? नहीं। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म फ्री आयंस। ओके, हार्ड होंगे? नहीं। सॉफ्ट होंगे? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इनका? लो, बिकॉज दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ बट इसमें भी कोवेलेंट में भी दो कैटेगरी आती है, एक आता है पोलर, एक आता है नॉन पोलर। अगर शेयर्ड पेयर सेंटर में है तो वो क्या है? नॉन पोलर। अगर शेयर्ड पेयर एक की तरफ जाता है तो वो क्या है? पोलर। क्या है? पोलर। जितने मर्जी तुम्हारे एसिड्स है सबके सब क्या है? पोलर। वाटर क्या है? पोलर। अमोनिया क्या है? पोलर। बस इतने का है, तुम्हारे ज्यादा है। सारे एसिड्स, वाटर, अमोनिया सब क्या है? पोलर है। नॉन पोलर में पहले तो वो H2, N2, Cl2, CO2 ये सब HNO3 पोलर है। लेकिन ये पोलैरिटी कब शो करेंगे अपनी? जब इनको किसमें डालोगे? वाटर में। वाटर में डाल के ये क्या हो जाएंगे? आयनाइज। NO3 नेगेटिव H पॉजिटिव। मैडम क्या बोले जा रहे हो? H क्या है? नॉन मेटल है। N क्या है? नॉन मेटल है। O क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? नॉन पोलर में सारे तो सेम वाले H2, N2 जिसमें दोनों ही एक ही हो, मतलब एक जैसे हो। और कौन आ जाएगा आपके पास? C एंड H वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। C और H वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, CH2, C2H4, C2H6, ग्लूकोज है ना, सुक्रोज, लैक्टोज, जो भी तुम्हारे पास है, कार्बोहाइड्रेट, C12, H22, शुगर, जितने भी तुम्हारे पास इथेन, इथीन, इथून, जो भी है सब के सब तुम्हारे क्या है? नॉन पोलर। सबके सब क्या है? नॉन पोलर। एसिड्स नहीं, मीथेनोइक एसिड नहीं, एसिटिक एसिड नहीं, है ना, इथेनोइक एसिड्स नहीं, ये वाले आपके क्या है? C और H वाले, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाले सब क्या है तुम्हारे? नॉन पोलर। सब क्या है बच्चे? नॉन पोलर। हाँ, एसिड्स पोलर। एल्डिहाइड और डिपेंड करता है, वो उतना आना ही। अल्कोहल तो नॉन पोलर में। लेड एसिडेट क्या? आयनिक कंपाउंड है यार। ठीक है, क्लियर है ये चीज? समझ आ गया? तो नॉन पोलर प्योर तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड है जो कभी नहीं टूटी, मतलब कभी आयनाइज नहीं। ठीक है, अगर कोवेलेंट को पानी में डालोगे नॉन पोलर को तो सिर्फ क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होंगे? कम आयंस, ज्यादा मॉलिक्यूल्स। इसमें सिर्फ क्या मिलेंगे? आयंस। यहां भी शेयरिंग होती है, बट शेयर्ड पेयर इज गिवन ओनली बाय वन एलिमेंट, ओनली बाय वन एलिमेंट। ये भी किसके बीच में बनेगा? दो नॉन मेटल्स। किसके बीच में बच्चे? दो नॉन मेटल्स के बीच में। इसके दो स्ट्रक्चर है। पिछली बार H3O पॉजिटिव आ गया था, तो उम्मीद है कि NH4 पॉजिटिव आ जाए। कैसे बनाओगे इसको? किसमें डालोगे H पॉजिटिव को? H O H H, ऊपर एरो की तरफ क्या लगेगा? H। ऐसे आता है सबको अमोनिया? अमोनियम आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, एक बार जल्दी से कॉपी पे बना दो स्ट्रक्चर C2H4 का। देखते जल्दी करें सर। एक OH नेगेटिव का करो करो करो। बन गया? देखो सीधी सी बात है यार, आपके पास बेटा सिंपल लाइनों वाले ही काम है। पहले C कितने हैं? दो ले लिए। H कितने हैं? 4। तो पहले पूरे कर लो। एक H इधर, एक H इधर, दो पूरे हो गए। एक H इधर 3, एक H इधर, कितने हो गए? 4। अब C के बॉन्ड कितने होते हैं टोटल? 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या बन गया ये? C2H4। C2H2 होता तो बीच में क्या आ जाता? ट्रिपल। क्या आ जाता बीच में? ट्रिपल। क्लियर है बच्चे? कर दो आप इसे।
गीतांशी, सौगात, प्रार्थना, कहाँ है वो लोग? फिर रोते रहते हैं ये नहीं है वो नहीं। हाँ जी, अब सुनो ध्यान से। आपसे कोई पूछ ले, ये आ गया क्वेश्चन, पहला स्टेप क्या हो गया? क्या लिखोगे इनकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले की बोलो 283, इसकी बोलो 3 शेल्स, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 286, 282,6, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे? समझ आ गया? अच्छा, ए और बी का बॉन्ड बनेगा? कैसे बनेगा? ए के ऊपर क्या लिखूं? 3, बी के ऊपर क्या लिखूं? नेगेटिव पॉजिटिव का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, है ना, कोई चक्कर नहीं। तो क्या बन गया? A2B3। ओके, क्या बी और सी के बीच में कोई बॉन्ड बनेगा? नो। क्यों? C is a noble gas। C is a noble gas। ओके, B and D के बीच में बॉन्ड बनेगा? यस। एंड अच्छी लग रही तो और नीचे क्या है? मैं क्या बोलूं? ऊपर तो देख ही नहीं रहा, देख तो नीचे रहा, या तो उसका वो भी तेरा वो ये अच्छा लग रहा होगा, हंसी नहीं दे सकते ना बेटा। बी एंड डी बोलो, बी एंड डी का क्या होगा? बी के ऊपर 2, डी के ऊपर भी 2, 2 से 2 कैंसिल, बी। समझ आ गया? तो बच्चे, मेटल नॉन मेटल का कोई लॉजिक नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव का लॉजिक नहीं है। यहां लॉजिक फॉर्मूलाज में किसका है? सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी। किसका लॉजिक है? वैलेंसी। अगर वैलेंसी 2 है, कोई नहीं, आप इसको 2 नीचे ले जाके यहां कैंसिल कर सकते हो। समझ आ गई? ये कौन सा बॉन्ड बनेगा बी और डी के बीच में? कोवैलेंट। ये दोनों क्या है? नॉन मेटल। ए और बी के बीच में आयनिक, क्योंकि एक मेटल है और एक युवराजी क्या है? नॉन। क्या है? थोड़ा सा तो होता ही है मेटल नॉन मेटल का, क्योंकि जो पॉजिटिव वाला होता है उसको कंपाउंड में पहले, क्या? जो पॉजिटिव वाला होता है कंपाउंड में फॉर्मूला में उसको पहले नहीं रखते। मैम नंबर काट देंगे। अरे यार, तो मेटल नॉन मेटल का तो कर ही दोगे तुम, इतना वो रिवीजन है ये, कोई आपका वो बेसिक से थोड़ी कर रहे हैं इसको। ओके, ये इतना पार्ट हो गया अपना। ओके, उसके बाद सेकंड चैप्टर में बच्चे आपके पास एक हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। देखो, वाटर में अगर H पॉजिटिव जोड़ दो, H पॉजिटिव का दूसरा नाम क्या है बच्चे? प्रोटॉन। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो आप? प्रोटॉन, क्योंकि H पॉजिटिव में सिर्फ एक प्रोटॉन ही है, ना न्यूट्रॉन है ना क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बनाता है H3O पॉजिटिव। लेकिन उसी अगर H2O से आप H पॉजिटिव निकाल दो, ध्यान से देखना इसका स्ट्रक्चर, ये O है, ये H है, ये H है, प्रार्थना की आज नहीं पे आओ। ये क्या हो गया? वाटर। ठीक है, अब यहां से H चला जाएगा, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जाएगा। ये डेटिव बॉन्ड नहीं है, प्लीज टेक केयर, दिस इज नॉट अ डेटिव बॉन्ड। H पॉजिटिव चला गया, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से एक चार्ज आ जाता है नेगेटिव। ये किसका है स्ट्रक्चर बच्चे? हाइड्रोक्साइड। इसका स्ट्रक्चर है ये हाइड्रोक्सिल आयन का या हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, किसी ने पूछा था, ये देखो H उड़ा दिया, इलेक्ट्रॉन यही रह गया, तो OH नेगेटिव। H पॉजिटिव चला गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, ये था बच्चे अपने सेकंड चैप्टर का मेन पार्ट, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्ट्रक्चर वो सिंपल वाले तो आ ही सकते हैं, MgCl2, CaCl2, C2H6, C2H4, है ना। अमोनिया, वाटर, अमोनियम आयन,
H3O पॉजिटिव आयन जो पार्ट ले रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। जो पार्ट नहीं ले रहे उनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर दो को क्या काउंट करते हैं हम? एक। ये कंफ्यूजन रह जाती है, हम दोनों का नंबर काउंट करके गलती से 2 लिख देते हैं, वो नहीं है। 2 है तो कितने लोन पेयर है? और लोन पेयर कभी भी अकेला नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। मतलब लोन इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा हमेशा, ठीक है। ऐसे ही बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कभी भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं होगा। इज इट क्लियर? समझ आ गई? ठीक है। 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में फर्क है। ट्रिपल बॉन्ड में दोनों के बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 कोवलेंट का मतलब है 3 अलग अलग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। N2 में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन अमोनिया में क्या बन रहा है? 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। समझ आ गई बच्चे? ठीक है। सेकंड चैप्टर से और कुछ दिमाग में आ रहा हो? मेरे ख्याल में तो नहीं है। वो एनायन के टाइम वाला आता है ज्यादातर। स्टेबल क्यू होते हैं, वो तो पता है ना, नोबल गैस बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज गेन करते हैं। ये तो जनरल से जो क्वेश्चन आते हैं उन पे आ जाएगा। एक पहले और दूसरे चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन बन के आता है। पीरियोडिक टेबल होता है, H G के साथ रिएक्ट करेगा, I J के साथ करेगा, कौन सा आयन है, कौन सा पीरियोडिक टेबल है। अगर ABCD में क्वेश्चन है तो आंसर भी किसमें होगा? ABCD। लेकिन अगर आपको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से दिया है तो उधर नाम लिखना है एलिमेंट का, नहीं तो पंगे मत लो। कहीं तुम है वहां पे बी है, आप बी की जगह ज्यादा दिमाग लगा के एल्यूमिनियम लिखने लग जाओ या बोरॉन लिखने लग जाओ, ऐसा कुछ मत करना। जो अल्फाबेट वहां दिया हुआ है आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे? आंसर करोगे। समझ आ गई? बढ़िया डिटेलिंग लिखी, ठीक है। कई बार क्या है, जल्दबाजी में गंद मार देते हो। वैसे ही केमिस्ट्री के पेपर में, बायो के पेपर में खुला टाइम होता है करने के लिए। फिजिक्स में मैं मान सकता हूँ लेंथी हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता। तो प्लीज रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। ओके। उसके बाद आता है आपका थर्ड चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ध्यान देना उसमें। अब मैं वो चीजें करा रहा हूं जो आपको मैम ने भी क्लास में कराई है, वैसे बोर्ड्स में भी है। एसिड, बेस और सॉल्ट। सॉल्ट ज्यादा छोटा सा पार्ट। एसिड्स जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं जब इनको पानी में डालते हैं एज ओनली पॉजिटिव आयन, और बेस कौन है? जो कि OH नेगेटिव आयन देते हैं जब किस में डालो? बेस को पानी में डालो। पानी में डालने के बाद जब बेस को पानी में डालते हो तो ये सिर्फ OH नेगेटिव आयन देता है एज अ नेगेटिव आयन, ठीक है। किसी भी चीज को पानी में डालो और नेगेटिव आयन सिर्फ OH नेगेटिव हो तो वो क्या है? बेस। अगर किसी को पानी में डालो और पॉजिटिव आयन सिर्फ H पॉजिटिव हो तो वो क्या है? एसिड। और आपको पता है H पॉजिटिव और H2 मिलकर क्या बना लेते हैं? H3O। ये सिंपल सा लॉजिक है। जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड है, जो OH नेगेटिव देता है वो क्या है? बेस। बेस में 2 चीजें आती हैं आपकी, ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोक्साइड। अगर ये पानी में क्या है? सॉल्युबल, तो उस बेस को हम क्या बोल देते हैं? एल्कीन। क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? एल्कीन। बेसिस हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर ओनली। सॉल्ट एंड वाटर ओनली। एसिड्स 2 तरह के हैं, एक होते हैं हाइड्रा एसिड्स, एक होते हैं ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स में ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीजन है। सिंपल सा बात। HCl हाइड्रा एसिड्स, HBr हाइड्रा एसिड्स, HNO3 ऑक्सी एसिड, H2SO4 ऑक्सी एसिड, H2CO3 ऑक्सी एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड फॉर्मूला CH3COOH। कौन सा एसिड होगा? ऑक्सी एसिड, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जिसमें एसिड ज्यादा पानी, डाइल्यूट एसिड जिसमें एसिड कम पानी ज्यादा। हमेशा पानी को एसिड में डालना है या एसिड को पानी में? एसिड को पानी में, ताकि वाटर सारी हीट को क्या कर लेगा? एसिड होगा तो एसिड क्या करेगा? कंटेनर को तोड़ सकता है और स्पिल हो सकता है आपके हाथों में, ठीक है। ओके। उसके बाद डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो ज्यादा क्या बनाए? H पॉजिटिव। वीक एसिड जो कम क्या बनाए? H पॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग बेस जो ज्यादा डिसोसिएट होके क्या बनाए? H नेगेटिव। और दूसरे कम बनाए वो वीक। और बेसिस आर विच कंपाउंड्स? आयनिक। और बेसिस आर विच कंपाउंड्स? आयनिक। ये किसके होंगे? मेटल्स के होंगे।
ऑल एसिड्स आर विच कंपाउंड्स? पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। कौन से? पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। दोनों को पानी में डालते ही दोनों क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आपको कहां से मिलता है? लिविंग मटेरियल से। इनऑर्गेनिक एसिड आप लैब में क्या करते हो? प्रिपेयर करते हो। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक। कितना मर्जी ऑर्गेनिक एसिड हो वो वीक रहेगा, लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड्स वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ कार्बोनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड है जो कि क्या है? वीक है। बाकी सब क्या है? स्ट्रॉन्ग। समझ आ गई? ओके। अब एसिड्स की क्या होती है बच्चे? बेसिसिटी। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज बेसिसिटी? नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। और बेस की क्या होती है बच्चे? एसिडिटी। तो इसमें भी वो होगा नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस या नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, ठीक है? मैं हाइड्रोक्साइड बोल रहा हूं तो आप हाइड्रोक्सिल समझ। ठीक है बच्चे? HCl मोनोबेसिक, H2SO4 डाइबेसिक, H3PO4 ट्राइबेसिक। ऐसे ही NaOH मोनोएसिडिक, CaOH होल ट्वाइस डाइएसिडिक, AlOH होल थ्राइस ट्राइएसिडिक बेस। ट्राइएसिडिक बेस। एक एक्सेप्शन है इसमें, H3PO3। इसका नाम क्या है? फॉस्फोरस एसिड। इसमें 3 H है, लेकिन ये ट्राइबेसिक नहीं है। ये क्या है? डाइबेसिक। क्या है ये? क्या है ये? डाइबेसिक। ये ट्राइबेसिक नहीं है। ये ट्राइबेसिक याद रहेगा। कौन सा? फॉस्फोरस। और H3PO4 क्या है? ट्राइबेसिक है। ये फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है जी? जिसमें एक H है वो एक तरह का सॉल्ट दे सकता है, जिसमें 2 H है वो 2 तरह के, जिसमें 3 H है वो 3 तरह के, जिसमें 4 H है वो 4। एक और एक्सेप्शन है, CH3COOH। कौन सा एसिड है ये? मोनो डाई ट्राई टेट्रा। मोनो डाई ट्राई टेट्रा, टेट्रा ट्राई डाई मोनो, मोनो। क्योंकि ये CH3OH, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये तो एसिटेट आयन है, वो H आयनाइज होके बाहर नहीं निकलता। इसमें सिर्फ एक H बाहर निकलता है और इसलिए आप इसको क्या बोलते हो? मोनोबेसिक एसिड। CH3OH मोनोबेसिक, H3PO3 ट्राई दिख रहा है लेकिन क्या है? डाई। बाकी सब अपने हिसाब से जैसे हैं वैसे हैं। ठीक है जी? ओके। अब बढ़ते हैं बेस की तरफ, है ना? सारे O2 वाले ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिस है, प्रॉपर बेसिस है सर। लेकिन PbO2 लेड 4 ऑक्साइड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये दोनों बच्चे बेस नहीं है। ये दोनों बेस नहीं है। इसका रीजन है चैप्टर HCl में। याद है रिएक्शन? क्या थी रिएक्शन? बोलो। PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। बाकियों में नहीं बनती Cl2। MnCl2 plus H2O plus Cl2. They are not bases because they do not give salt and water only. They also give chlorine gas. They also give chlorine gas. So they are not base. ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होने के बाद भी ये बेस नहीं है। ये बेस नहीं है। Because they do not give salt and water only, they also give chlorine gas on reacting with HCl. तो एक बच्चा कहता सर H2SO4 से रिएक्ट कर दे तो भी क्लोरीन गैस देगा। ये बेहुदा क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए दिमाग में। HCl Cl दोगे तो Cl देगा ना, H2SO4 से Cl कैसे दे देगा? है ना? पहला भी कर देगा। ठीक है बच्चे? क्लियर है? पूछो अगर नहीं क्लियर है। हो गया क्लियर? ओके। अब 3 तरह के तुम्हारे सॉल्ट्स होते हैं। एक नॉर्मल सॉल्ट है, H ना हो आगे, मतलब H पॉजिटिव आयंस ना दे, OH नेगेटिव आयंस ना दे, मतलब एसिड छोड़ दो और आप छोड़ दो ऑक्साइड छोड़ दो और क्या छोड़ दो? हाइड्रोक्साइड। बाकी सब क्या है? सॉल्ट। नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट, सल्फाइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, डाइक्रोमेट, क्रोमेट, ये सब क्या है तुम्हारे? सॉल्ट्स। ये सब क्या है? सॉल्ट। अगर नॉर्मल सॉल्ट है जिसमें ना H है और ना इसके अंदर आपके पास ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है, तो ये कौन सा सॉल्ट है? नॉर्मल सॉल्ट। क्या है ये? नॉर्मल सॉल्ट। ओके।
अगर इसके अंदर H आ जाए, HSO4, तो ये कौन सा सॉल्ट है? एसिड सॉल्ट, क्योंकि एसिड क्या दे सकता है? H। तो अगर सॉल्ट में H आ जाए तो कौन सा सॉल्ट है वो? एसिड। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फाइड, हाइपोक्लोरेट एनॉल, ये सब क्या हो गए आपके? है ना, परक्लोरेट और ये सब। अच्छा, अगर आपके पास OH हो किसके अंदर? सॉल्ट के अंदर, तो इसको आप क्या बोलते हो? बेसिक। क्या बोलते हो इसे? बेसिक। इस पे क्वेश्चन आएगा एसिड सॉल्ट पे, ध्यान रखना कि कौन सा एसिड है जो एसिड सॉल्ट दे सकता है? H2SO4 और H3PO3, H3PO4। जो मोनोबेसिक नहीं दे सकता, जो डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है, वो एसिड सॉल्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो कितने तरह के सॉल्ट बनाते हैं? डाइबेसिक 2, ट्राइबेसिक 3, टेट्राबेसिक 4। देखो, अगर H2SO4 है तो वो सल्फेट भी बना सकता है और बाइसल्फेट, 2 तरह के। तो एसिड सॉल्ट बनाने वाला एसिड कौन सा हुआ? जो या तो डाइबेसिक है या ट्राइबेसिक है। मोनोबेसिक एसिड सॉल्ट्स नहीं दे सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक H देता है, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। क्या होता है उसमें? एक। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, मोनोबेसिक हैज 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, डाइबेसिक हैज 2, ट्राइबेसिक हैज 3। क्लियर है बच्चे? H3PO3 में यही लिखोगे आप, because it has only 2 replaceable hydrogen, so it is diabasic. It has only 1 replaceable hydrogen, so it is. समझ आ गई बच्चे? कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट। अच्छा, 2 रिएक्शन, अगर Fe की रिएक्शन क्लोरीन के साथ है तो ये कौन सी होगी? सिंथेसिस या डिस्प्लेसमेंट? सिंथेसिस। क्या बनेगा? FeCl3, इधर FeCl2, क्लोरीन कम तो इधर भी कम, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है आपका? कॉम्बिनेशन। यार वो मैंने पूछा था उसका, जो आपको बोलते हैं ना एफ्लोरेसेंस और डीलिक्विशन, वो कहते हैं मैम तो वैसे नॉलेज चेक करने के लिए, मतलब इतने कम टाइम में नॉलेज चेक हो गया है। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं बच्चे इंडिकेशन से, है ना।